सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। साथियों देखिएगा, अपन लोग आज एक छोटा सा सेशन है वो लेके आए हैं और ये सेशन किन किन के लिए होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आपने टाइटल देखा होगा। थंबनेल क्या कह रहा है ये देखिएगा। यानी इसमें दो चार चीजें मैंने मेंशन की हैं। एक नंबर पे यहाँ बात की जा रही है कि ये तो ऊपर जो अपनी थीम है जिसको लेकर के अपन काम कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए अपन ने टारगेट आरईएस थीम चला रखी है, सेकंड ग्रेड के लिए मिशन मास्टर चला रखी है, और रीट बोले तो चाहे वो मेंस वाला अध्यापक भर्ती परीक्षा, चाहे वो पात्रता, कि सपना रीट का वादा जीत का। और काफी हद तक 2022 वाला जो वर्ष रहा उसके अंदर अपने को सफलता भी हाथ लगी। यानी अपने इस छोटे से परिवार के, नेवरी परिवार के काफी सारे सदस्यों का चयन हुआ। कुछ का अंतिम हो चुका है, कुछ का अंतिम रिजल्ट आना बाकी है। संडे वार्ता है अपनी, आज रविवार था। आप कहोगे सर रविवार कहाँ था? पोस्टर संडे के लिए बनाया गया था, लेकिन आज छुट्टी थी। मेरा विचार था कि संडे को लाई आऊंगा, इसलिए वार्ता तो संडे की थी, लेकिन आज छुट्टी है जन्माष्टमी की, इसलिए मैं आज लाइव आ गया। तो संडे वार्ता की बजाय आप कृष्ण जन्माष्टमी वार्ता इसको समझें। बाकी संडे को आने का प्लान था लाइव। अब शिक्षक भर्तियों का सच क्या है? क्या इतने ही पद होंगे? और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनमें से अपने को किसकी तैयारी करनी चाहिए? कई बार क्या होता है कि अपन छोटी सी कोई न्यूज आ जाती है, उससे अपन अपने आप को थोड़ा सा भटका हुआ, ठगा हुआ, अपने को पीड़ित, अपने को परेशान ये मान लेते हैं। पर एक बार मैं थोड़ा इसको स्टार्ट कर देता हूं। हाँ जी, अब सही। हाँ, अब आपके कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंट को भी मैं लूंगा, लेकिन पहले मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताता जाऊं। ठीक है, चलें आगे। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण वो क्या है कि सर ये 3 प्रकार की वैकेंसी हैं और कल से एक ट्वीट है वो वायरल हो रहा है। ट्वीट में क्या है? ट्वीट में एक सामान्य सी बात है कि वित्त विभाग से इतने पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। देखिएगा, कोई भी वैकेंसी होती है तो उसको वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ती है, प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ती है, और ऐसे करते करते वो चीज फिर संबंधित संस्था तक जाती है ना। जो भी संस्था होती है जो वैकेंसी करवाती है, वहां तक वो चीज पहुंचती है और बाद में वो संस्था क्या करती है? विज्ञप्ति जारी करती है। ये तो एक प्रोसेस है। अब 2000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड के लिए मिली, 1000 पदों पर सेकंड ग्रेड के लिए मिली, ये वित्त विभाग की स्वीकृति मिली है। तो क्या वाकई में 2000 पदों पर ही वैकेंसी होगी? क्या वाकई में सेकंड ग्रेड के 1000 ही पद आएंगे? ऐसा नहीं। इससे ठीक पहले भी कुछ पदों पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिली हुई है जिन पर विज्ञप्ति आई नहीं है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं? इन 2000 1000 जो भी पद हैं, इनसे पहले भी वित्त विभाग की स्वीकृति कुछ पदों पर मिली हुई है और उनके ऊपर विज्ञप्ति नहीं आई। ठीक बात है सर, आपकी बात से हम सहमत हैं कि विज्ञप्ति नहीं आई। अब चलो बात करते हैं कुछ बैठ के। ओ तेरा भला हो गया। यानी बात आई कि विज्ञप्ति आई नहीं, इसका मतलब सर आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं एक लेटर आपको दिखाता हूं, इस लेटर को आप आराम से देखना, उसके बाद में अपन आगे की जो बातें हैं वो अपन करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको यूं कहूं तो सीधा सा एक लेटर है, उसके बाद अपन नेक्स्ट मुद्दे पे आएंगे। ये राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग का है, जयपुर से रिलीज हुआ, क्योंकि जयपुर ही ऑफिस तो आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर कितनी तारीख का है? पहले तो तारीख देखो, 9 फरवरी 2023। कितनी तारीख का है? 9 फरवरी 2023 का लेटर। और इस लेटर में क्या बात है वो भी पढ़ लें आप। ये निदेशक को भेजा गया है जो अपने बीकानेर है, और उनको कहा गया कि स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त 21,531 पदों को
वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा, 22-23 की बजट घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के समय, और अभी जो वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है वो बजट घोषणा 22-23 की बजट घोषणा, और अभी जो वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है वो बजट जो 2023 में पढ़ा गया, 23-24 की जो बजट घोषणा है उसके संदर्भ में दी गई। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो पद हैं, इन पदों में कल वाला जो वायरल हो रहा है वो मिलेगा। पहली बात तो ये, मैं एक बार टारगेट आरईएस की बात कर लेता हूं, बाकी सभी में पद हैं तो कल वाले से वैकेंसी ज्यादा है, ये आप निश्चिंत रहें। अपने मन में किसी भी प्रकार का वहम नहीं पालें और अपने आप को स्थिर रखते हुए, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखते हुए, अपने आप को बिल्कुल, यानी किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या जिसके 200वीं रैंक आएगी उसके लिए 7,000 वैकेंसी? आपको तो सिलेक्शन के लिए तो पढ़ना ही है, निसंदेह वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है। लेकिन अगर वैकेंसी कम है तो क्या आप तैयारी छोड़ दोगे? क्या वैकेंसी कम है तो आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे? क्या वैकेंसी कम है तो आप बाधित हो जाओगे? जिनका सिलेक्शन होता है वो कोई नया काम नहीं करते हैं, वो बस यही काम करते हैं कि इन भटकाव से, इन बाधाओं से दूर रहते हैं, बाकी कुछ नया काम नहीं करते हैं। तो यहां पे देखिएगा एक बार आप, अध्यापक ग्रेड प्रशासनिक स्वीकृति ली जानी इनकी। अध्यापक ग्रेड थर्ड में 12,160, व्याख्याता में 4,444, वरिष्ठ अध्यापक में 2,561, शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड में 114, इसी प्रकार पुस्तकालय वगैरह वगैरह। अब ये 4,444 पद और प्लस में 2,000, यानी मान के चलो आप 6,500 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। और ये बात मैं काफी लंबे टाइम से कह रहा हूं, वैकेंसी आएगी आएगी, और 5,000 पदों से ज्यादा पर आएगी। हो सकता है 6,000 हो सकता है 6,500 हो सकता है 7 हो, क्योंकि लास्ट टाइम तक आते आते और भी काम तुरंत हो जाते हैं जो होने होते हैं। तो सरकार ने जो सोच रखा है, जो करना है वो करेंगे, ये निश्चित है। आचार संहिता लगने के बाद में वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो आचार संहिता कब लगेगी सर? आचार संहिता अक्टूबर के महीने में, यानी 4-5 अक्टूबर के बाद में कभी भी लग सकती है। इसका मतलब आने वाले 30 दिनों में वैकेंसी आएगी, ये बात कंफर्म है। तो एक बात तो इसको आप दिमाग से निकाल दें कि कल वाला जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो चीज हम माने? अब लिखा हुआ विज्ञप्ति कब तक आएगी, ये भी एक बात है। विज्ञप्ति कब तक आए इसके बारे में मैं सीधी सी आपको एक बात बता दूं। विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो जहां तक संभावना है, पूरी पूरी संभावना, और संभावना क्या 99% ही, और ये संभावना यही है कि विज्ञप्ति जो है सितंबर महीने में आएगी। संभावना ये कह रही है कि विज्ञप्ति जो है ये सितंबर के महीने में आएगी। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग रही है। क्योंकि अक्टूबर में क्या हो जाएगा? अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, और जब आचार संहिता लग जाती है तब किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति वगैरह नहीं आती। तो ये भी आपका डाउट दूर हो गया। पहली बात तो विज्ञप्ति क्या इतने ही पदों पे आएगी? नहीं, जो आप कल वाले पद देख रहे हैं इनसे पद बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। अब मैं एक बार आपके कमेंट ले लेता हूँ। न्यू रीट पात्रता परीक्षा होगी, उसमें बीएड वाले जो एसएसटी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल शामिल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पात्रता होगी क्यों भाई? पिछली बार पात्रता लगभग विद्यार्थी पास है, अब की बार पात्रता इसीलिए तो होगी ना, पात्रता तो होगी, निश्चित ही होगी, तो पात्रता परीक्षा भी होगी। अगली बात ये आ रही है कि सर ये पेपर कब तक होंगे, है ना। चलो मान लिया कि विज्ञप्ति है ये आ गई सितंबर के अंदर 2023 में, तो पेपर कब तक होंगे? पेपर का मेरा जहां तक अनुमान है कि जो भी शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएंगी, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट है, इन सबके जो पेपर है ना, ये पेपर कब तक होंगे? ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि सर पेपर कब तक होंगे। अगर बात करें कि पेपर कब तक,
तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि पेपर जो होंगे ना, ये पेपर जून जुलाई 2024 से पहले कोई पेपर नहीं होगा। वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, लेकिन पेपर पेपर ये मान के चलिएगा कि जून जुलाई 2024 क्यों नहीं होगा, इसके मैं कारण दूंगा। 24 से पहले नहीं होंगे। अब आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं होंगे? पहले इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अभी तो विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति आएगी तो फॉर्म भरवाए जाएंगे। और चूंकि सरकार वैकेंसियों को पाइपलाइन में डालने का काम करती है, पाइपलाइन समझते हैं, जब ये विज्ञप्ति निकाल देंगे, पदों पे विज्ञप्तियां आ जाएंगी, आने के बाद जब ये चुनावी यात्रा में जाएंगे, बातें करेंगे, बातें करेंगे तो वहां क्या बताएंगे? युवाओं को राजी करने के लिए क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना कि साहब हमने इतनी भर्तियां निकाल दी, इतने पदों पर हमने पोस्टिंग दे दी, इतने पदों की भर्तियां अभी पाइपलाइन में है। पाइपलाइन का मतलब ये कि अब वैकेंसीज हमने चालू तो कर दी, अब आगे आगे वाली सरकार हमारी आए चाहे दूसरी आए। दिसंबर में चुनाव होंगे, सरकार का गठन होगा, उसके बाद मार्च अप्रैल में बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता है मार्च अप्रैल में बोर्ड के पेपर हैं, मई के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं, तो कर्मचारी चाहिए होता है, पूरा अमला चाहिए होता है, इसलिए जून जुलाई से पहले पेपर नहीं। और जून जुलाई के बाद में कभी भी हो सकते हैं, चाहे अक्टूबर में हो जाए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। कई बार क्या होता है कि वैकेंसी आई, तुरंत पेपर करवा लिया, तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला। यहां पे ऐसा नहीं होगा आपके साथ। यहां पे कि आपके पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यानी वैकेंसी आ रही है, अब सितंबर में पेपर होंगे, जून जुलाई में, इसलिए आपके पास तैयारी करने का बेहतर विकल्प होगा, समय मिल जाएगा आपको, और समय मिलना भी चाहिए। तो आप मान सकते हैं कि पेपर इससे पहले नहीं, इससे बाद में होंगे। अब बाद में वो कभी भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले नहीं होंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। अब एक बार मैं कमेंट ले लेता हूं आपकी क्या क्या है, उसके बाद आगे बात करते हैं। सर ग्रेड सेकंड का कोर्स कितने दिन में कंप्लीट करवा दोगे? देखिएगा, कोर्स जितने भी स्टार्ट किए हैं, अभी 7 तारीख आज ही है, जन्माष्टमी है, गुरुवार है, सारे लाइव कोर्सेज आज से स्टार्ट है। कंप्लीट कितने दिन में करवा देंगे वो वैकेंसी की डेट पे निर्भर करता है। कई बाकी हमारी कोशिश रहेगी हर बैच में रोज से 3 से 4 घंटे, 4 घंटे कम से कम आपको क्लासें दी जाए। और लगभग एक बैच का जो टाइम रहता है वो एवरेज औसत टाइम 4 महीने रहता है, कि 4 महीने तो आपको नियमित रूप से लग ही जाते हैं ना। 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे निश्चित रूप से। आप ये बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर कर लें, जिस डेट को बैच लॉन्च हुआ है उससे 4 महीने कम से कम लगता है, 15-20 दिन ऊपर भी हो जाए, क्योंकि चीजों को करने में टाइम लगता है। ठीक है। हाँ जी। कॉमर्स के कितनी पोस्ट आ सकती है सर? देखिएगा, पोस्ट का यूँ है कि ज्योग्राफी के बारे में मैं बता दूँ, ज्योग्राफी की लगभग 600 से प्लस पोस्ट आएँगी, वो 700 भी हो सकती हैं, 800 भी हो सकती हैं, 600 से ज़्यादा पोस्ट हैं वो ज्योग्राफी के आएँगी। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं उनके अंदर तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है फर्स्ट ग्रेड में, सीटें ज़्यादा आती हैं। अगर तैयारी में निरंतरता नहीं रख पाएँगे अपन, तो कहीं अपने को नुकसान ही नुकसान होना, फ़ायदा कुछ नहीं होना, ये बात रही। अब इससे अपने को फ़ायदा क्या हुआ? आप कह रहे हैं सर मैंने आपका बैच ले रखा है, बहुत बढ़िया बात है। यूट्यूब पर कोर्स करवाओगे क्या? बिल्कुल करवा रहे हैं ना सर, आप सारा भूगोल ही पढ़ाओगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में, बिल्कुल पढ़ाएंगे। यानी ये मैं क्लियर कर दूं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ। हिंदी विषय में पोस्ट बताओ। हिंदी है अपना हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन 4 सब्जेक्ट में आधी पोस्टें आती हैं, बाकी आधी में सारे रहते हैं। आप देख लेना कोई भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी उठा के, यानी 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इन 4 के अंदर सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। उसके बाद में बाकी में छोटे मोटे सब्जेक्ट सारे आ जाते हैं। ये 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर सीटें ज्यादा आती हैं, ये बता देता हूँ मैं आपको। तो पेपर कब तक होंगे? जून जुलाई 2024 से पहले नहीं। अब इससे अपने को क्या मिलेगा सर? इससे अपने को फायदा ये होगा, तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल जाए। और ये मान के चलिएगा आप, अगर 9 से 12 महीने मिल जाते हैं किसी विद्यार्थी ने, अगर कोई भी विद्यार्थी है वो 9 से लेकर 12 महीने तक निरंतरता के साथ
अपना बेस्ट दे तो सिलेक्शन पक्का। ये बात गांठ बांध लो भले मर्जी, ये निश्चित है। यानी आपको किसी भी प्रकार के कोई भटकाव की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और हम लोग क्यों आ जाते हैं, हम लोग आपसे बात क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस सफर को तय किया है। और तय करने का मतलब ये नहीं कि हमने तो तय कर लिया अब हम बैठ जाएं। हम चाहते हैं कि हमने जो सफर तय किया है उस सफर में जो जो बाधाएं आई, जो जो कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों से कैसे पार किया जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। भटका, ये आना ही नहीं चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। 2018 की वैकेंसी थी और आपको पता है पेपर कब हुआ था? 2018 की वैकेंसी का पेपर होते 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 2020 आ गया। ज्वाइनिंग मिलते मिलते 2021 आ गया। 18 की वैकेंसी, 18 की 18 की वैकेंसी का पेपर कब हुआ? 2020 में। भटका उस टाइम भी आए थे और उस टाइम में जयपुर के अंदर इतने धरना प्रदर्शन हुए थे, एग्जाम को आगे बढ़ा दो, एक बार बढ़ गई फिर बोले आगे बढ़ा दो, फिर टाइम पे करा दो। ऐसा, और लास्ट वाला मोमेंट तो ऐसा था उसके अंदर जो जो विद्यार्थी आज भी पीड़ित है, कई बार मेरे पास मैसेज आ जाते हैं। और मेरे साथ वाले, मेरे स... मेरे सर्किल में कई लोग ऐसे हैं जो उस टंकी पर चढ़े हुए बच्चों से और है फलाना ढिमका, मतलब इतना माहौल बन गया था कि पेपर तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, सरकार करवा ही नहीं सकती, इतना दबाव है, आरपीसी नहीं करवाएगी, पेपर हो गया। तो आपको इन भटकाओं में नहीं आना है। यानी ये निश्चित है कि भर्ती निकलेगी तो पेपर तो होगा। तो एक बात मेरी आप मान लें कि भले मर्जी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए और निरंतरता, धैर्य, ये दो चीजें आप में होनी चाहिए। कंटिन्यूटी रखें, धैर्य रखें, अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, आप आत्मविश्वास। अब बहुत से विद्यार्थी ये करें सर सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, देखिए ये एक बड़ा है। और कई विद्यार्थी मेरे से ही पूछते हैं, मैं एक प्रश्न लिखता हूं, काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है, सर आपने कहां से कोचिंग करी? सर आपने कहां से कोचिंग करी? तो मैं आपको बता दूं एक सीधी सी बात, छोटी सी बात, मैंने कोचिंग सेल्फ स्टडी, इन दोनों में से किसको चुना? मैंने कोचिंग नहीं की, केवल 10 दिन मेरे गुरुजी राठौड़ से भूगोल का बेसिक समझा, वो भी किसी कोचिंग में नहीं, घर पर, उनके घर पे जाता और 10 दिन तक मैंने कहा महासागर है, कौन सा महाद्वीप है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, केवल 10 दिन मैंने बेसिक समझा। और शुरुआत जब मैंने की तो मुझे ये नहीं पता था कि लाल सागर कहां पे है, भूमध्य सागर कहां है। ये रियलिटी है, कलम हाथ के अंदर है, क्योंकि कलम से और इस बोर्ड से ही हमारा रोजगार है ना। मतलब रियलिटी है। मुझे ये नहीं पता था कि महासागरीय धाराएं कौन सी उत्तर अटलांटिक में चलती हैं, कौन सी दक्षिण अटलांटिक में। और जैसे गुरुजी मानचित्र बना रहे थे मैं हतप्रभ था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सर इतना जल्दी कैसे कर पा रहे हैं। तो मैंने इसको चुना था, यानी मैंने कोई कोचिंग नहीं की। तो ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं कि आप कोचिंग करें। अब वो आपके आपके आईक्यू पर निर्भर करता है। आप चीजों को स्वयं से अगर कर सकते हैं, आपको अपनी कैपेसिटी पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, वो अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। यानी अब बात आती व्यक्तिगत विभिन्नता।
यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं सबकी अलग अलग है, क्षमता सबकी अलग अलग है। यानी विद्यार्थी की कई कैटेगरी होती है। अब ये आपको तय करना है कि आप किस कैटेगरी में हो, है ना। मैं आपसे एक सीधी सी बात करूं, आप किस वर्ग में हो? ये टेस्ट है, स्वयं को जांचें। मैंने पहला वर्ग लिखा, स्वयं से समझ सकते हैं। कुछ सहारे की आवश्यकता है। और उसके बाद में एक है अब, ये पहली बात तो ये, अगर आप स्वयं से चीजों को कर सकते हैं तो आपके पास केवल एक चीज होनी चाहिए, पुस्तकें व कंटेंट जो भी आपका है, ये आपके पास बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए। आपको क्या करना है, सही पुस्तकों का चयन करना, सही मटेरियल का, सही मटेरियल का चयन करना है। केवल ये काम करना है। अगर आप स्वयं से समझ सकते हैं, स्वयं से पढ़ सकते हैं, केवल सही मटेरियल, कि मुझे पढ़ना तो है, मैं समझ भी सकता हूं, लेकिन पढ़ूं क्या, उस मटेरियल का चयन करें। अगर आपको लगता है कि कुछ सहारे की आवश्यकता है तो आप किसी टीचर के, थोड़ा बहुत आप जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यहां मेरी कमजोरी है, वहां आपको जुड़ जाना चाहिए। किसी भी टीचर के साथ में, जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है, जिस टीचर का समझाया हुआ अच्छा लगता है, जिस टीचर का पेपर में आता है, उसके साथ आपको जुड़ जाना चाहिए। और तीसरी बात, पूर्णतः अध्यापक पर निर्भर, तो जो टीचर करवा दे वो मैटर कर लो, बाकी कुछ नहीं करना। क्योंकि आप जहां से भी जुड़ेंगे, जिससे भी जुड़ेंगे, मेरा ये मानना है कि जो भी टीचर, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, जब वो आता है पढ़ाने के लिए, वो अपनी तरफ से बेस्ट लेके आता है। अब ये आपको तय करना है कि आप कहां से पढ़ रहे हैं। आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले आप एक बार निर्णय लें कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं, क्या उनका पिछली भर्ती में परिणाम अच्छा रहे, क्या वो जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक, उस टॉपिक में उस एग्जाम के लेवल तक के क्वेश्चन कवर हो पा रहे हैं। ये निर्णय लें और उसके बाद आंख बंद करके जो टीचर पढ़ाते जाएं उसको आप पढ़ते जाएं। अब ये आपको खुद को टेस्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग आपको काम लग जाए। ठीक बात है सर। अब एक प्रश्न हो, तैयारी किसकी करें? तैयारी किसकी करें? स्कूल व्याख्याता, इसके बाद वरिष्ठ अध्यापक, और उसके बाद में अध्यापक। अब एक बात बता दूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है, पेपर मैंने भी तीनों ही दिए हैं, तीनों पेपर दिए हैं, अध्यापक का भी दिया है, वरिष्ठ अध्यापक का भी दिया है, स्कूल व्याख्याता का भी। अध्यापक में मैं सफल रहा हूं, है ना। वरिष्ठ अध्यापक में मैं असफल रहा हूं, और स्कूल व्याख्याता में मैं सफल रहा हूं। वरिष्ठ अध्यापक में 3 पेपर दिए थे और तीनों में नहीं हुआ था, एक में बिल्कुल किनारे पे जाके रह गए थे। 311 पॉइंट कुछ कट ऑफ थी और मेरे 310 नंबर पॉइंट कुछ थे। अरे मान लो 1 नंबर का फासला उसमें रह गया था, तो वो सरस्वती को मंजूर नहीं था, नहीं हुआ। लेकिन स्कूल व्याख्याता के अंदर दूसरे प्रयास में हो गया, अध्यापक में भी दूसरे प्रयास में। प्रयास यहाँ भी किया था, प्रयास यहाँ भी किया था, दोनों में। ये पहले प्रयास में दोनों में ही नहीं हुआ था, यहाँ भी हो गया था, यहाँ।
अब फिर प्रश्न बनेगा आपका, सर अब हम किस चीज की तैयारी करें? मेरा जहां तक मानना है, अगर इन दोनों में से चुनना चाहूं, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक। अगर किसी विद्यार्थी के सब्जेक्ट लैंग्वेज है, वो तो दोनों ही कर सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये रहता है कि स्कूल व्याख्याता है, इसकी तैयारी वरिष्ठ अध्यापक से कहीं ना कहीं थोड़ा इजी लग जाती है, मुझे मेरा मानना है, व्यक्तिगत अनुमान है, बाकी आप चाहें तो अपने हिसाब से देखें, निर्णय लें। मेरा मानना है कि ये सही है, उसके बाद में ये सही है, और तीसरा ऑप्शन मेरा जहां तक मानना है व्यक्तिगत। बाकी मैथ जिसके तो वो यहां कर ले, यहां कर ले, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, लेकिन एसएसटी वाले विद्यार्थी के लिए यहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए उसको इधर ध्यान दे लेना चाहिए। हालांकि यहाँ भी जिसने एमए नहीं कर रखी वो यही करेगा, है ना। ये अब फिर भी प्रश्न बनता है कि सर फिर भी आप बताओ, अब आपने पिछली बार, है ना, यानी इस चीज का एक जवाब और ये है, आपने जब पिछली बार तैयारी की, तो पिछली बार आपने तैयारी की, आप कौन सी भर्ती में असफल रहे और कहां तक पहुंचे? यानी पिछली बार जो आपने तैयारी की थी ना, उसमें आप कहां तक पहुंचे? अब दोबारा से नई यात्रा तो शुरू करनी नहीं है। अगर पिछली बार आपने यहां तैयारी की थी, वरिष्ठ अध्यापक में आप पॉइंटों से रहे, अब आप करें स्कूल व्याख्याता में नया सब्जेक्ट उठा लो, नहीं, अब वापस से आपको उसी को रिपीट कर देना चाहिए। यानी आप यूं माने कि पिछली भर्ती में परिणाम क्या रहा था, उसके आधार पर आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। ये भी एक आधार मान सकते हैं। दूसरा आधार आप ये मान सकते हैं कि आप कौन से में अपना बेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी का पता ना ही तो मेरे को है, ना ही किसी और टीचर को है, ना ही आपके घर वालों को है। आपकी सब्जेक्ट में बेस्ट दे सकते हैं, आपको पता है। आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है, आपको पता है। मुझे मेरे घर वाले, मुझे कई मेरे साथी लोग कहते हैं कि यार आरएस का क्यों नहीं देता तू? अब मुझे पता है कि मैं आरएस के लिए नहीं बना हूं, मैं टीचर के लिए बना। मैंने आरएस प्री का फॉर्म ही नहीं लगाया, मतलब मन में कभी इच्छा ही नहीं हुई कि आरएस का पेपर देना है। पेपर दे तो सफलता है, सफलता दोनों में से एक मिल जाएगी, तो या तो सफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्यों ना, तीसरा तो कोई काम ही नहीं हो ना, दो ही होने। लेकिन मैंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है, मैंने मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई। कई मुझे ये कहते हैं कि यार तू एमए दूसरे सब्जेक्ट में भी कर सकता है, कई विद्यार्थी होता है दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में करता है। मुझे पता था कि मैं भूगोल में बेस्ट दे सकता हूं, मैंने भूगोल में किया, और आज भगवान की दया से ठीक है, भूगोल में अपना काम। कभी मन ही नहीं किया कि मैं इतिहास से भी एमए कर लूं, कभी मन ही नहीं किया कि मैं पॉलिटिकल से एमए कर लूं, मैं इंग्लिश से कर लूं, मैं हिंदी से कर लूं। घर वालों ने मुझे कॉलेज में इंग्लिश दिलवाना चाहा फर्स्ट ईयर में, मैंने मना कर दिया साफ साफ, नहीं, अपने से पार नहीं, पार ही नहीं पड़ेगी इंग्लिश की, आती नहीं। अब आती नहीं तो धक्का थोड़ी करना है। तो ये आपको तय करना है कि आप किस सब्जेक्ट में बेहतर दे सकते हैं, या आपने तय कर लिया, उसके बाद में आप एक किसी भी मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लें। यानी मार्गदर्शक का होना जरूरी है। क्या सही बात है, होना चाहिए मार्गदर्शक, बिल्कुल होना चाहिए भाई, मार्ग दिखाने वाला तो होना ही चाहिए ना। आपको मार्गदर्शक ये बता देगा कि भैया ये रास्ता जाएगा बिल्कुल सॉल्ट स्वीट। कई विद्यार्थी होते हैं जो ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, इतना सारा पढ़ लो, इतना सारा पढ़ लो। मैं तब से लेकर के अब तक 2010-11 से यात्रा शुरू हो गई थी हमारी, आज लगभग 12-13 साल होने को आ गए। इन 11-12-13 सालों में हमने ये चीज जानी कि आपको विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लें, काफी है। जब राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो फलाना ढिमका पूछड़ा, इतनी सारी क्या जरूरत है? पेपर में राष्ट्रपति से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप पढ़ लें। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो महात्मा गांधी की जीवनी नहीं पढ़नी है आपको, महात्मा गांधी पे व्याख्यान नहीं देना आपको। महात्मा गांधी से आपको चंपारण आंदोलन पूछा जाएगा, अब चंपारण में गए गांधी जी, 3 दिन रुके, 4 रात रुके, गांधी जी वहां सोए नहाए, वो थोड़े ना पेपर में आएगा। पेपर में टू द पॉइंट बातें आती हैं, टू द पॉइंट आपको पढ़नी है, उसके लिए आपको चाहिए मार्गदर्शक। अब सर मार्गदर्शक किसे चुने? जो आपका मन करे, जिस पे आपको बिलीव हो, जिस पे आपको भरोसा हो, उस व्यक्ति को आप अपना मार्गदर्शक चुने। ये बात।
दूसरी बात, अब मार्गदर्शक तो चुन लिया, मार्गदर्शक एक या अनेक, ये भी एक मुद्दा। मेरा तो ये मानना है मार्गदर्शक एक ही, यानी गणा मामा को बाण जो भूखरे। आपके पास 10 टीचर के संपर्क में आप हैं, आप निर्णय नहीं ले पाए कि क्या करना है कैसे करना, मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं आप निर्णय नहीं ले पाए। आप जो जिस फील्ड में बेस्ट है आप उस फील्ड के व्यक्ति से जुड़ जाइए। आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ में कोई बेस्ट है, आप उससे जुड़िए, नहीं संदेह जुड़िए। आपको जीके पढ़ना, आपको लगता है कि जीके मेरा यहां से ठीक होगा, आप उसके साथ जुड़िए। मार्गदर्शक होना जरूरी, चाहे तो आप सेल्फ करें और चाहे आप कोचिंग करें, मार्गदर्शक का होना जरूरी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं सर स्कूल व्याख्याता जीके के लिए आपका मैनेजमेंट का कोर्स कैसे लें, आपके हिसाब से भूगोल की बेस्ट बुक बताइए सर। भूगोल की पूरी रणनीति का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, अभी जल्दी बना। सर जी मैं बीएससी से हूँ, केवल बीएड की अभी और पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, किसकी करूँ, रीट या सेकंड ग्रेड? रीट की करो अभी, अगर आपकी बीएड हुई है ना। और बताइए, मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूँ। कोर्स वगैरह की जानकारी लास्ट में मैं दे दूंगा, निश्चिंत रहिए। वीकली टेस्ट भी होंगे क्या सेकंड ग्रेड कोर्स में? वीकली टेस्ट भी होंगे क्या? नहीं, वीकली टेस्ट का कोई प्लान नहीं है, ओनली कोर्स। कोर्स की वैधता एग्जाम तक रहेगी या 1 साल रहेगी? कोर्स से संबंधित सर कब आएगी रीट? सर जी बाड़मेर से। वैधता कोर्स की 1 साल रहती है, शुरू से अपना सिस्टम है। 1 साल के बाद में अपन क्या करेंगे, अगर मान लो कि 13वें महीने ही एग्जाम है तो अपन 1 महीने उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे, है ना। ये ऐप का ही सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि अलग अलग ऐप है, अलग अलग ऐप में अलग अलग एक्सेस है। अपने ऐप में एक्सेस यही है कि कोई भी कोर्स है वो लॉन्च होने से 365 दिन नहीं चलता। वो विद्यार्थी जब परचेज करता है तो जिस दिन उसने परचेज किया है उससे वो 365 दिन चलेगा। कई ऐप वगैरह ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कोर्स लॉन्च किया आज, वहां से लेकर के 1 वर्ष तक उसकी वैधता है। 1 मिनट के लिए, अरे हट जाओ तो बाबूजी, हट ही नहीं रहे, क्या बात है। 1 मिनट चालू रखिएगा, हट गए। हाँ जी, तो ये बात रही, मार्गदर्शक होना ही चाहिए आपका, बिल्कुल होना चाहिए सर। अब कोर्स से संबंधित मैं एक जानकारी दे दूंगा आपको मैं, कोर्स से संबंधित आप पूछ रहे हैं तो ये विज्ञप्ति आने वाली, चूंकि आप सबको पता है, और ये एक पोस्टर है जिसको आप आराम से देखें। ये पोस्टर कह रहा है कि गुरु बेचेज पर सदाबहार ऑफर, यानी वैकेंसी आएगी, कब आएगी कब नहीं आएगी वो राम जाने, अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपन अनुमान लगा सकते हैं। अब विज्ञप्ति अति शीघ्र आने वाली है, और ये पूरा सदाबहार मतलब 30 सितंबर तक, 1-2 दिन का चक्कर ही नहीं, 30 सितंबर तक सभी बेचेज पर। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का 5वां लाइव बेच है, ये लाइव बेच रहेंगे ओनली। ज्योग्राफी का बेच है रिकॉर्डेड रहेगा, ये बेच रिकॉर्डेड। ज्योग्राफी वाले बेच के अंदर जो भी अपडेट होगा वो सारा अपन इसमें डालेंगे। ये लाइव बेच है। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर लाइव बेच है, 1251 रुपए। रीट पात्रता में L1 ये भी है, रीट पात्रता में L2 भी है। बात करें इसमें, इसमें विज्ञान गणित वाला सामाजिक वाला भी है। लेवल फर्स्ट रीट मेंस में लेवल फर्स्ट का भी है, लेवल सेकंड का भी है। रीट मेंस में अपन ने क्या किया है, अभी ओनली अपन राजस्थान जी के सामान्य ज्ञान जो प्रतीक चिन्ह अनुसंधान केंद्र आदि आदि और साथ में शैक्षिक परिदर्शक RT, केवल उसका पार्ट अपन करवाएंगे। इसमें विषय वाला पार्ट अभी अपन ने पेंडिंग छोड़ा है। ये केवल जीके वाला, मतलब कंप्लीट जो जीके वाला पार्ट है वो सभी विषयों के लिए कॉमन, चाहे हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का है, जो भी है उन सब के लिए कॉमन है। अब एक बात, ये कोर्स होंगे कहाँ पे, कोर्स मिलेंगे कहाँ पे, है ना। तो कोर्स के लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड करना है। तैयारी कर लो ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप कोर्स ले लेंगे। पहली बात। अगला एक प्रश्न और है विद्यार्थियों का, सर पुराने बैचेज में, पुराने बैच में न्यू जीके कब? जैसे जैसे इन बैच में क्लासें होंगी वैसे वैसे उन क्लासों को अपन उसमें भी एडजस्ट करते जाएंगे।
जैसे अपने फर्स्ट पेपर के 4 बैच पूरे हो चुके हैं, 5वां भी स्टार्ट होगा, तो उन 4 बैच में वो सारी क्लासें अपन करवा देंगे। उसके बाद प्रश्न रहता है, सर आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये बता देता हूं। यानी स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर, इसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी, भारतीय राजनीति, उसके बाद में शैक्षिक प्रबंधन, उसके बाद में करंट। ये एग्जाम के टाइम में ये 4 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, बाकी पूरी टीम पढ़े। राजस्थान भूगोल, भारतीय राजनीति, शैक्षिक प्रबंधन और करंट, ये 4 सब्जेक्ट अपने पक्के हैं, इन 4 को मैं करवाऊंगा। और भारतीय इतिहास में इसके लिए यूट्यूब पे करवा चुका हूं, आप चाहे तो वहां से कर लें, बाकी ऐप के अंदर आशु सर करवाएंगे, उनसे आप कर लें। उसके बाद में सर स्कूल व्याख्याता का तो हो गया। अब मिशन मास्टर, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का जो बैच होगा, इसमें ये 4 सब्जेक्ट में करवाऊंगा, बाकी पूरी टीम है ना, ये तो करवाऊंगा मैं, और बाकी शेष सब्जेक्ट जो होंगे वो पूरी टीम कर। उसके बाद में एक प्रश्न रहता है सर वरिष्ठ अध्यापक में, वरिष्ठ अध्यापक में भूगोल जितना भी, राजस्थान वाला, इसके बाद में भारत वाला, इसके बाद में विश्व वाला, ये मैं करवाऊंगा, और बाकी पूरी टीम करवाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद में सर फिर आगे आए रीट। रीट के अंदर याद रखना शैक्षिक परिदृश्य है, ये मैं करवाऊंगा। 7 के अंदर राजस्थान भूगोल जो है, ये मैं करवाऊंगा। और जो आरटी है, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। और करंट, यहां भी करंट है, ये वाला पार्ट नहीं करवाऊंगा। करंट जिस भी पेपर में होगा वो एग्जाम के टाइम पे होगा, ठीक है। ये सर ज्योग्राफी कितनी पोस्ट आ सकते हैं, देखो कितनी आएंगे अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 600 से प्लस ही आएंगे, है ना। ये बात सर, आपसे कुछ पूछना मुझको, आप पूछो ना, क्या दिक्कत आ रही है, पूछो, पूछना तो। अब एक बात हो, यानी नेवरी परिवार में सदस्यता अभियान ये चलाया जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो विद्यार्थी पहले से हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो तो है ही है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जिनके नंबर सेव नहीं है मेरे पास, भाई नंबर सेव कब होते हैं, जब वैकेंसी का पता हो कि किस वैकेंसी की तैयारी करने वाला है। तो आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, तो आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है। क्या करोगे आप, टारगेट आरईएस ऐसा लिख के, और आप मैसेज करोगे। ये सारे मैसेज व्हाट्सएप पे करने हैं आपको, और व्हाट्सएप के नंबर में आपको दे दो 84 420 249। कहाँ मैसेज करोगे सर, ये मैसेज आपको करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे मैसेज आपको करना है। इसके बाद में सेकंड ग्रेड की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उसको लिखना है मिशन मास्टर, और मिशन मास्टर लिख करके वो क्या करेगा, मैसेज कर देगा। जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो क्या लिखेगा, सपना रीट का, वादा जीत का। ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिनके अभी तक नंबर सेव नहीं हुए, अब जिनके सेव हो रखे हैं, जिनको मतलब लिंक मिल रहा है कंटिन्यू क्लासों का, वो तो मिल ही रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप पे ये मैसेज केवल व्हाट्सएप पे करना है, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, ये ध्यान रखें। ये 3 काम आप करेंगे ताकि आपके नंबर सेव करके, क्योंकि जब छुट्टी वाला दिन होता है तो उस दिन यही एक्स्ट्रा काम करने होते हैं मेरे को, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी सारी टेक्निकल टीम नहीं है कि उनसे ये काम करवा लिए जाए, केवल ये काम है। तो ये 3 प्रकार के मैसेज फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हो टारगेट आरईएस के नाम से, सेकंड ग्रेड मिशन मास्टर के नाम से, और थर्ड ग्रेड वाले विद्यार्थी सपना रीट का वादा जीत का, इस नाम से आप करेंगे। बाकी और कोई अगर आपका प्रश्न हो तो करिएगा, ताकि फिर अपन सेशन को यहीं पे खत्म करें। ओनली मैनेजमेंट और राजस्थान भूगोल का कोर्स अलग से मिलेगा क्या?
मैनेजमेंट का अलग से क्या ही मिलेगा, अब कंप्लीट कोर्स की फीस ही अपन ने क्या रख रखी है, कम रख रखी है। फिर टोटल 1251 रुपए, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अब राजस्थान भूगोल का अलग से आज से लॉन्च हुआ है, उसका 521 रुपए अकेले की फीस है। तो अकेला क्यों ले, आप कंप्लीट कोर्स ले ना, ताकि फायदा रहेगा उसमें। और मैनेजमेंट का इन दोनों का करेंगे तो मैनेजमेंट भी अलग कोर्स होते, क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा चार्जेज वगैरह, फायर बेस चार्ज है और चार्ज है, वो सारी चीजें अलग से मैनेज करनी पड़ती हैं फिर उसकी। तो आप कंप्लीट कोर्स लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीजें मिल ही जानी है। पॉलिटिकल भी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, करंट मिलेगा, मैनेजमेंट मिलेगा, अलग से क्या। हाँ जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।